of sentences according to direction. राइट बच्चों, एक नया टॉपिक है कंबाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन के अनुसार सेंटेंस को हम कैसे कंबाइन करेंगे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें. फर्स्ट सेंटेंस है राम वॉज बोर्न देयर आई नो. ठीक है, एक सेंटेंस है राम वॉज बोर्न देयर, यहाँ पे फुल स्टॉप है, आई नो. एक मिनट मैं इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ पहले, है ना, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपके लिए. ओह सॉरी. तो राम वॉज बोर्न देयर आई नो. तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन में ये दिया है कि बिगिन विद आई नो. आई नो से हमने सेंटेंस को बिगिन करना है, शुरू करना है. राइट, ठीक है. तो राम वॉज बोर्न देयर, राम का जन्म वहाँ हुआ था, मैं जानता हूँ. ठीक है, राम का जन्म वहाँ हुआ था, मैं जानता हूँ. तो इसमें आई नो से हमने सेंटेंस बिगिन करना है कि मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि राम का जन्म कहाँ हुआ था. ठीक है, मैं जानता हूँ राम का जन्म कहाँ हुआ था. तो इसमें बच्चों क्या होगा, देयर की जगह हम वेयर कर देंगे. राइट, आई नो बिगिन हमने किससे करना है, बिगिन विद आई नो. आई नो, आई नो वेयर, वेयर, ये देयर की जगह देयर को हमने वेयर कर दिया यहाँ पे. ठीक है, आई नो वेयर राम वॉज बोर्न, राम वॉज बोर्न. राइट, आई नो वेयर राम वॉज बोर्न, फुल स्टॉप. ठीक है, इस तरह से इसको करेंगे. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज ही हंट्स वाइल्ड एनिमल्स, डू यू नो. वह जंगली जानवरों को का शिकार करता है. डू यू नो, क्या आप जानते हैं. तो बिगिन विद डू यू नो, बिगिन विद डू यू नो. तो डू यू नो हाउ ही हंट्स वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, है ना. बच्चों इसमें हाउ से भी हो सकता है. देखो, डू यू नो, डू यू नो, क्या आप जानते हैं. हाउ ही हंट्स वाइल्ड एनिमल, हाउ ही, तब पूरा ये आ जाएगा, हंट्स वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है, डू यू नो हाउ ही हंट्स वाइल्ड एनिमल. या आप हाउ की जगह दैट भी लगा सकते हैं कि डू यू नो दैट, डू यू नो दैट ही हंट्स वाइल्ड एनिमल, क्या आप जानते हैं कि वह वाइल्ड एनिमल का शिकार करता है. या डू यू नो हाउ ही हंट्स वाइल्ड एनिमल, क्या आप जानते हैं कि वह जंगली जानवरों का शिकार कैसे करता है. ठीक है, तो दोनों सही हैं. राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम आई डोंट नो. बिगिन विद आई डोंट नो. आई डोंट नो से हमने इसको शुरू करना है. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ. आई डोंट नो, मैं नहीं जानता. तो क्या होगा कि मैं नहीं जानता कि हाउ, आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि मैं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूँ. ठीक है, तो आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो हाउ, हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो पूरा यही आ जाएगा, हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. राइट, तो इसमें हाउ से कनेक्ट हो जाएगा. आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम,
ये बोल रहा है ना कि मैं अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, मैं नहीं जानता। तो मैं नहीं जानता कि इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करने जा रहा हूँ। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बच्चों राइटिंग पे मत जाना, मैं फिंगर से इसको लिख रहा हूँ, आप केवल समझिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई रिफ्यूज्ड, मैंने, रिफ्यूज मैंने होता है डिनाई करना, मना कर देना। व्हाट ही सैड, आई रिफ्यूज व्हाट ही सैड, मैंने मना कर दिया व्हाट ही सैड, कि जो उसने कहा। ही वांटेड टू नो, वह जानना चाहता था। तो बिगिन विद ही वांटेड टू नो, इससे बिगिन करना हमने, तो सीधा यही आएगा ही वांटेड टू नो, ठीक है। ही वांटेड टू नो व्हाट आई हैड रिफ्यूज्ड, इसमें वह जानना चाहता था। व्हाट, इसमें व्हाट लग जाएगा, व्हाट ये कनेक्टर का काम कर रहा है, ठीक है। व्हाट, व्हाट आई, अब इसमें हैड आएगा बच्चों, हैड रिफ्यूज्ड, पास्ट परफेक्ट लग जाएगा। व्हाट आई हैड रिफ्यूज्ड, ठीक है। क्योंकि ही वांटेड टू नो, वह जानना चाहता था कि मैंने क्या मना किया। तो व्हाट आई हैड रिफ्यूज्ड, ठीक है। तो मैंने क्या मना किया, ये जो मना किया मैंने पहले पहले ये काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने हैड रिफ्यूज्ड कर दिया, पास्ट परफेक्ट लगा दिया, राइट। ही वांटेड टू नो व्हाट आई हैड रिफ्यूज्ड, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज द टीचर इज टीचिंग, टीचर टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझते हो, है ना। तो बिगिन विद डू यू अंडरस्टैंड, तो सिंपल है, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर इज टीचिंग। भाई जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है ना। तो डू यू अंडरस्टैंड पहले आ जाएगा, डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर इज टीचिंग। व्हाट, व्हाट मीन्स यहाँ जो होगा, ठीक है, क्योंकि ये कनेक्टर का काम कर रहा है, इसका मीनिंग क्या नहीं होगा, ठीक है। जब सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो इसका मीनिंग जो जो आएगा, है ना। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर इज टीचिंग, आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको कर लेने यहाँ देख के, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर इज टीचिंग, इसमें द, ये जो द है ये यहाँ जब बीच में एक ही सेंटेंस बनेगा तो टी क्या होगा, टी विल बी स्मॉल, ठीक है। तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर इज टीचिंग, राइट। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है यू आर बिजी दिस आफ्टरनून लेट मी नो, आप इस आफ्टरनून को बिजी हो, लेट मी नो मुझे जानने दीजिए, मुझे पता करने दीजिए। लेट का मीन्स लेट मी नो, आओ आओ मुझे पता करने दो। तो लेट बच्चों, लेट मैंने बता रखा, लेट मीन्स, लेट का मीनिंग आओ के सेंस में होता है, आओ, ठीक है। आओ के सेंस में इसका मीनिंग होता है, जैसे बोलते हैं लेट अस डांस, आओ डांस करें, लेट अस गो, आओ चले, लेट्स गो, तब उसमें लेट्स इस तरह से हो जाता हो, लेट अस शॉर्ट में ना, लेट्स गो, लेट्स डांस, राइट। चलिए तो हमने लेट मी से स्टार्ट करना है, तो क्या होगा, लेट मी नो व्हाट यू आर डूइंग दिस आफ्टरनून, ये आएगा, है ना। कि क्योंकि ये कह रहा है यू आर बिजी दिस आफ्टरनून, तुम इस आफ्टरनून को बिजी हो, लेट मी नो मुझे जानने दो, मुझे पता करने दो। तो मतलब आप क्या कर रहे हैं इस आफ्टरनून को जो आप इतने बिजी हो। तो लेट मी नो व्हाट यू आर डूइंग दिस आफ्टरनून, लेट मी नो, ये लेट मी नो आ जाएगा। व्हाट व्हाट यू आर डूइंग दिस
आफ्टरनून बच्चों सेंस के अकॉर्डिंग आएगा ये, ठीक है। यू आर बिजी दिस आफ्टरनून, आप इस आफ्टरनून को बिजी हो यानी आप क्या कर रहे हो ये मुझे पता करना है, तो लेट मी नो व्हाट यू आर डूइंग दिस आफ्टरनून, राइट। यू आर हमने यू आर इसलिए लगाया, आर इसलिए लगा क्योंकि ये क्या है, ये भी यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई कैन कॉन्टेक्ट यू देयर, आई वॉन्ट टू नो, बिगिन विद आई वॉन्ट टू नो। आई वॉन्ट टू नो से हमने बिगिन करना। आई वॉन्ट टू नो, मुझे मुझे पता करने दो। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। वेयर आई कैन कॉन्टेक्ट यू, कि मैं तुम्हें कहाँ कॉन्टेक्ट करूँ, क्योंकि आई कैन कॉन्टेक्ट यू देयर, मैं आपसे वहाँ कॉन्टेक्ट करना चाहता हूँ, तो वेयर से जुड़ जाएगा, मैं कहाँ कॉन्टेक्ट करूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू नो वेयर आई कैन कॉन्टेक्ट यू, ठीक है। आई वॉन्ट टू नो वेयर आई कैन कॉन्टेक्ट यू, ठीक है बच्चों। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज आई कैन डू फॉर यू, आई डू नॉट नो। तो बिगिन विद आई डू नॉट नो। आई डू नॉट नो से हमने शुरू करना है कि आई कैन डू फॉर यू, मैं आपके लिए कर सकता हूँ। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, तो आई डू नॉट नो व्हाट आई कैन डू फॉर यू। आई डू नॉट नो व्हाट से जुड़ जाएगा, है ना। व्हाट आई कैन डू फॉर यू, मैं नहीं जानता कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज यू आर डूइंग सम वर्क, लेट मी नो। मुझे ये जानने दो, यू आर डूइंग सम वर्क, तुम कुछ काम कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब मुझे ये पता करने दो कि तुम क्या कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, तो लेट मी नो व्हाट आर यू डूइंग। सेंस देखिए आप, लेट मी नो व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। लेट मी नो व्हाट आर यू डूइंग, मुझे ये पता करने दो कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यू डू दिस ट्रिक प्लीज़ टेल मी। तो प्लीज़ टेल मी से आपने ये बिगिन करना है सेंटेंस। तो प्लीज़ टेल मी हाउ यू डू दिस ट्रिक, है ना। यू डू दिस ट्रिक, आप इस ट्रिक को करते हो, है ना। प्लीज़ टेल मी, कृपया मुझे बताइए। तो कृपया मुझे बताइए कि आप इस ट्रिक को कैसे करते हो। तो हाउ यू डू, प्लीज़ टेल मी आ जाएगा पहले। प्लीज़ टेल मी हाउ यू डू दिस ट्रिक। प्लीज़ टेल मी हाउ यू डू दिस ट्रिक, राइट। तो बच्चों ये कुछ कंबाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस थे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। कंबाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, है ना। डायरेक्शन के हिसाब से जहाँ से बिगिन करना था, बिगिन विद आई वांट टू नो, बिगिन विद आई डू नॉट नो, बिगिन विद प्लीज़ टेल मी, बिगिन विद लेट मी नो, राइट। तो इस तरह के सेंटेंस कई बार बोर्ड में पूछ लेते हैं, तो हमने इसमें सेंस देखना है कि क्या पूछ रहा है, उस हिसाब से हमने वहाँ पे हाउ व्हाट इस तरह से वेयर ये सेंटेंस कनेक्टर लगा देने हैं, ठीक है। चलिए आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।